अस्सलामुअलैकुम। आज हम बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बेनिफिट्स ऑफ ऑप्टिंग बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सीएसएस को देखेंगे कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सीएसएस में हम इस सब्जेक्ट को क्यों ऑप्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये कि सब्जेक्ट बहुत ही स्कोरिंग है और कुछ नेसेसरी नहीं है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर आप किसी बिज़नेस फील्ड के ही होंगे तो ही इस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। किसी भी फील्ड का स्टूडेंट इसको ऑप्ट कर सकता है। इसके चैप्टर्स को कवर करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली कवर हो जाता है और बहुत सी बेसिक सी चीज़ें इसके अंदर, और क्वेश्चंस भी बार बार रिपीट होते हैं। इसके अंदर रियल लाइफ में अप्लाई होता है, रियल लाइफ में किस तरह से अप्लाई होता है, क्योंकि हम एज अ सीएसएस एस्पायरेंट जब आगे जाके काम करेंगे तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमें सारी चीज़ें मैनेज करनी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें वैसे भी अपनी रियल लाइफ में करनी है। और अगर हम इस फील्ड में नहीं भी जाते, किसी और फील्ड में भी जाते हैं, तो भी बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, रिपीटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है इसके क्वेश्चंस में। अभी रीसेंट टाइम्स में, रीसेंट ईयर्स में इसकी रिपीटेशन क्वेश्चंस की नहीं हो रही, बट एक मज़े की बात ये है कि फाइनेंस का जो पोर्शन है वो हट चुका है। यानी कि पूरा जो पेपर है वो थ्योरी पे आता है, यानी कोई कैलकुलेशंस नहीं आती। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हम इस सब्जेक्ट में हाई स्कोर कैसे कर सकते हैं। हाई स्कोर करने के लिए हम चार्ट्स एंड ग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं। चार्ट्स एंड ग्राफ्स भी बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत इजी है, यानी कि हेडिंग के बाद हम कुछ सब हेडिंग्स देंगे, कुछ चार्ट्स बनाएंगे, रेफरेंसेस देंगे और इजीली हमारा हाई स्कोर हो जाएगा। डेफिनेशन के साथ हमें रेफरेंसेस देने ज़रूरी हैं, जैसे कि मैंने आपको एक डेफिनेशन दिखाई थी कि यहाँ पे एक डेफिनेशन के नीचे हमने रेफरेंस दिया है कि डेफिनेशन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने लिखी है। तो इसी तरह हम डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस के नीचे अगर रेफरेंसेस देंगे तो ये हमारे स्कोर को हाई करेगा। फिर हमारे पास आ जाते हैं थ्योरीज़ की एग्जांपल। तो थ्योरीज़ की एग्जांपल हमें कोई मेहनत करने की या किसी अलग से थ्योरीज़ पढ़ने की या किसी वेबसाइट्स के अंदर उसका डेटा कलेक्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसी सब्जेक्ट के अंदर कुछ थ्योरीज़ मौजूद हैं जो कि बिज़नेस से रिलेटेड बातें करते हैं, हम उन्हीं थ्योरीज़ को एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ये कि अगर हम इसके अंदर कोई एग्जांपल ऐसी है जो कि हम अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा।